स्पीडी करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 के MCQ क्वेश्चंस को। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को, तो आप यहां से MCQ क्वेश्चन से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है नागपुर में। किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? ये हुआ है गुजरात राज्य में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? ये किया है इजरायल ने। भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? ये किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके। किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है और शासन अपने हाथ में ले लिया है? आंसर होगा सूडान। किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रूस। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ पोलियो दिवस मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी, डिलीवरिंग ऑन अ प्रोमिस। 24 अक्टूबर 2021 को मनाया गया पोलियो दिवस। फीफा का नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? आंसर हो जाएगा सी, 106वां। भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि से गोवा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरुदा। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? आंसर होगा डी, 23 अक्टूबर। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली? आंसर होगा बी, 21 अक्टूबर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 71वां। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज अली को। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हरा करके किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए
वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोहन। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर जीहे नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चीन। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 करोड़। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की है? बीपीसीएल ने। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिशल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सी, जयंत पाटिल। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? पाकिस्तान के। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। आंसर होगा बी, तेलंगाना। इनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? आंसर होगा IFSCA। किस राज्य ने मिशन कवच कुंटल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? PR श्रीजेश ने। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा बी, 7। मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 1.41 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 2 अक्टूबर। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? आंसर होगा ए, पहले लोग। भारत ही में
हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीता आनंद। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी है। अब आईपीएल में कुल कितने टीमें होगी? आंसर होगा बी, 10। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामनाथ कृष्णन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीके गर्ग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर को। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, सहदेव यादव। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित रस्तोगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बानो। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन सी, भारत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, रितेश चौहान। क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 101वां। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भारत को पाकिस्तान ने कितने विकेट से हरा करके मैच जीता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 विकेट से। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? हीथर नाइट। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप लमीछाने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ा करके कितना कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 हफ्ते। हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? आंसर होगा जर्मनी। किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रणदीप गुलेरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी जी सतीश रेड्डी। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नाम थोड़ा एक बार रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक्स में दिया गया है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को नोबेल का प्राइज। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं ER शेख। मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ए शांति का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेंडी वर्नर। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? हर्षल पटेल। किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है अंशु मलिक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज मिला है? रसायन क्षेत्र में। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? गुरजीत कौर को। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। स्यूकुरो मानेबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिकी। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है? FC गोवा। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाल ही में 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? सिक्किम राज्य सरकार ने। लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई है 225 बाय 150 फीट। हाल ही में नजला बुडेन रामधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ए विराट कोहली। किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? ये किया गया है राजस्थान के सोजत मेहंदी को। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य।
100वीं ग्रांड प्रीमियर जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वीएस येदियुरप्पा को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाले यूरोप का पहला देश बन गया है? आइसलैंड। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? आंसर बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश में किस दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंत्योदय दिवस। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76वें। हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड। नाम से भी पता चलता है नागा खीरा, नागालैंड। फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा? शीर्ष पर रहा गुजरात। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं चेतन भगत। भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन को किस कंपनी के साथ समझौता किया है? स्पेन की किस कंपनी के साथ? आंसर हो जाएगा बी, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है एक स्पेन की। इसके साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया है 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए। भारत की किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तीस्ता फिफ्थ। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? IDRCL के नाम से। 24 सितंबर 2021 को सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष को जारी किया है? $45 मिलियन। भारतीय सेना प्रति वर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? केवलम तट तमिलनाडु को और ईडन तट पुडुचेरी को, दोनों को। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंजमेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है?
फेरोज फैजा बिथर को। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? चीन के बीजिंग में। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी टी20 विश्व कप के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में चुने गए थे। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी.आर. चौधरी को। बीस हजार अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? द क्राउन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में शुरू हुआ है? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? रूस के द्वारा। किस देश के कम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ये हुआ है स्पेन के ज्वालामुखी में। भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 46वां। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर के। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? बैजूज के साथ। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह।
किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? स्पिन योजना की शुरुआत किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है? 9वां सदस्य बन गया है ईरान। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडीख का निधन हो गया। वे थे रूस के। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद एससीओ की राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तजाकिस्तान। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामासामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगस्त 2021 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए विजेता के रूप में चुना गया है एमिया रिचर्डसन को। नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ये जीते हैं तीनों में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों जीते हैं पुरुष एकल का खिताब। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? ये किया है चीन। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया है। आंसर हो जाएगा डी, गौतम अदानी। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? अनुपम खेर को। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी मद्रास। हाल ही में ब्रो सड़क निर्माण कंपनी का कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बन गई है? आयना राणा। हाल ही में फेसबुक कंपनी के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? राजीव अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम राज्य सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? पंकज आडवाणी। किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है? जो रूट को। किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? अनंत कुमार को। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जीव मिल्खा सिंह।
भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? हेमंत धनजी। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? अवनी लेखारा। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आकांक्षा कुमारी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? भारत की अध्यक्षता में। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है INS ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपैड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? रूस में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुजैना क्लार्क को। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? आइसलैंड ने। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कौन शामिल नहीं है तो इसको विशेष रूप से देखेंगे। आंसर होगा इसका सी, मुकेश अंबानी। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा डी, टाटा स्टील ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु ने।
हाल ही में कौन सा प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? भारत और अल्जीरिया के बीच पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? INS तबर। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास है ये सिम्बेक्स। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? इसका नाम है क्यूसीम। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? आंसर होगा सी, फिरदौसी कादरी। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? ये किया है स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? सी, श्रीलंका। तो दोस्तों ये था 200 MCQ क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए